ओके ओके ओके, मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट और ये है मेरा नन्ना मुन्ना असिस्टेंट बॉट और मैंने खुद को थोड़ा कलरफुल कर लिया है। आओ आज का न्यूमेरिकल लेते हैं फटाफट से, सेम चैप्टर सोल्यूशन से। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki solution is 1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे रखी है और मास बाई मास परसेंटेज दे रखा है। Ki कैसा दिखता है? Ki अपना वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। साइड नॉलेज के लिए जान लेते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, अब हम क्वेश्चन में लौटते हैं। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है हमें डेंसिटी किसकी, Ki सोल्यूशन की, वो कितनी है? 1.202 ग्राम पर ml और कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 20 ग्राम आपका सोल्यूट 100 किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में आपके होगा। ओके, इसको आप और कैसे कह सकते हो? तो इसको आप और कैसे कह सकते हो? आप सीधे से कह सकते हो सोल्यूट कितना है 20 ग्राम और आपका सोल्यूशन कितना दे रखा है? 100 ग्राम दे रखा है। ये एक तरीके से लैंग्वेज में बोल दिया था, आपको उसको डिकोड करके उसकी वैल्यूज निकालनी थी। सोल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम और सोल्यूशन टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ। अब मैं बोलूंगा कि 20 ग्राम मेरा सोल्यूट दे रखा है और सॉल्वेंट को x मान लिया, सोल्यूशन कितना 100 दे रखा। तो यहाँ से बहुत आराम से निकाल लूंगा। 80 ग्राम मेरा क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब सॉल्वेंट का मास निकाल क्यों रहा हूँ? क्योंकि मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें आपको सॉल्वेंट का डेटा चाहिए होता है। दैट्स वाई हमें सॉल्वेंट निकालना जरूरी पड़ रहा है। तो सॉल्वेंट का हमने मास निकाल लिया। ओके, हम क्या लिखेंगे आगे? हम लिखेंगे मोलैलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें? इन केजी में होता है। और मोल्स तो मेरे को पता ही नहीं है, मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे। अब मोल्स निकालने जा रहा हूं मैं, तो एक बात और बताता हूं तुमको। क्या कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर नाम दे रखा हो, जो भी कंपाउंड है उसका नाम दे रखा हो, जैसे KI दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे कहीं भी ग्लूकोज दे रखा है, फ्रक्टोज दे रखा है, सुक्रोज दे रखा है, यूरिया दे रखा है और नाम बता रहा है और तुमसे मोलैरिटी या मोलैलिटी निकलवा रहा है, इसका मतलब वो नाम इसीलिए बता रहा था कि तुम मोल्स निकाल सको। क्योंकि मोल्स निकालते वक्त तुम्हें जरूरत पड़ेगा मोलर मास की, और मोलर मास वो बताता नहीं है, वो कहता है नाम बता दिया, अब खुद से निकालो। ओके, तो हम मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास किसका? सोल्यूट का, उसको मैंने माना स्मॉल w, और मोलर मास किसका? वो भी सोल्यूट का, उसको माना मैंने कैपिटल M0। ओके, आओ अब फटाफट से KI का मोलर मास निकालते हैं। तो पोटेशियम का मास कितना होता है? एक पोटेशियम मास होता है 39 म्यू। और आपका आयोडीन का कितना होता है? तो आयोडीन का वैसे होता है 126.90 म्यू, बट यहाँ पे कितना ले लेंगे अप्रॉक्स वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी? 127। तो आपका टोटल कितना बन गया? टोटल आपका आ गया 166 म्यू। 166 म्यू बन गया। क्या बन गया आपका? ये मोलर मास बन गया। किसका? पोटेशियम आयोडाइड का। नहीं, मोलर मास नहीं बना, अभी क्या बना है? एक मॉलिक्यूल का मास बना है। अगर आप म्यू को काट दो और वहां पे ग्राम पर मोल लगा दो, तब आपका क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। तो कितना हो गया मोलर मास? 166 आपका मोलर मास हो गया। किसका? पोटेशियम आयोडाइड का। अब क्या करेंगे? वैल्यूज रख देंगे। तो 20 ग्राम आपका क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और आपका 166 क्या है? आपका मोलर मास है। इसको आप डिवाइड करोगे, मतलब ग्राम से ग्राम कट जाएगा। आप अब इसको ऐसे रख लो, 20/166 मोल आ गए आपके, मोल निकल आए आपके। अब हम क्या करेंगे? मोल आपको पता चल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अभी आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल चुके, कितना था? 80 ग्राम। अब इसे केजी करने के लिए करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो वही मैंने करा। क्या लिखा? मैंने लिखा अगली लाइन में फटाफट से कि मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट मतलब मींस n, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W, कैपिटल W इन केजी लिख लिया। अब वैल्यूज भर देते हैं। मोल की वैल्यू कितनी है? 20/166 मोल, और नीचे कितना हो गया? 80/1000 केजी हो गया। इनको आपस में क्रॉस करके मैंने लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। तो क्या आ गया? मोलैलिटी इज इक्वल टू 20/166 इंटू 1000/80 मोल पर केजी। अब यहाँ 20 से 80 काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे 1000 को तो 250 आएगा। तो 250/166 मोल पर केजी, या बोल लो 1.50 मोल पर केजी, ये आपकी क्या आ गई? मोलैलिटी आ गई। मोलैलिटी को और कैसे हो सकता है? 1.50 मोलर सोल्यूशन, 1.50 स्मॉल m। तो तीनों यूनिट में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हैं और मोलैलिटी वाला पार्ट डन हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे मोलैलिटी के बाद मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दिया? वो भी लीटर में रखना है, और मोल्स किसका नंबर क्या होता है? n होता है। पर वॉल्यूम तो मेरे को पता ही नहीं है, वॉल्यूम तो पता ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी देने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम निकलवाना चाह रहा है। कैसे? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। मास पता है ना कितना है? 100 ग्राम,
और डेंसिटी आपके क्वेश्चन दे रखी है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब मैं मास को केजी में कर लूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे को वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो मैंने मास लिखा पहले कितना है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, उसको केजी में कर लिया। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके कर लिया। इतना काम मैंने कर लिया, क्या बना लिया, मास को निकाल लिया। आओ आगे चलते हैं। तो अभी क्या आ गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी आ गया। अब मास तो मैंने पीछे लिख लिया, क्या मास क्या आ गया मेरा, मास ये आ गया 100/1000 केजी में। लेकिन डेंसिटी कैसे रखी है, डेंसिटी रखी है ग्राम पर ml में दे रखी है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा भाई, डेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है और मेरे को लीटर में चाहिए वॉल्यूम। तो चेंज कैसे करेंगे, तो डेंसिटी लिख लिया। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा, कर दिया 1000 डिवाइड। अब फिर क्या है, नीचे वाला ml है, नीचे ml को चेंज करना किससे, लीटर में। तो ml को लीटर में चेंज करने का, और 1000, इस पूरी इक्वेशन को 1000 से डिवाइड करेंगे। वो 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 क्या आ गया, 202 kg पर लीटर आ गया। तो डेंसिटी का आप डायरेक्ट चेंज कर सकते थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते ग्राम kg पर लीटर। मैंने करके दिखा दिया, ऐसा कैसे करते हैं आपने वो देख लिया। अब आप डेंसिटी फिल कर दो, कितना हो गया, आपने यहाँ पे लिख दिया 1.202 kg पर लीटर। अब देखो यहाँ पे केजी कट गया, लीटर में आपका आंसर निकल आएगा। आज इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 12.02 लीटर आ गया। ये क्या आ गया आपका, सॉरी 1/12.02 लीटर आ गया। ये आपकी क्या आ गई, ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, आपका वॉल्यूम आ गया। आप फिर से लिखेंगे, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स कितने हैं, 20/166 मोल्स, और ये कितना हो गया आपका, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपने निकाल लिया। ऊपर वाले को हम यहाँ से देखो, मेन बार है, मेन बार के नीचे तो पलट के ऊपर चलाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया ऊपर। और इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व साइड में, तो कैलकुलेटर का क्या निकाला, 0.1204 निकाला, और ये कितना 12.04 है। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.448 मोल पर लीटर। अच्छा, अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर को, और भी क्या, मोलर बोल सकते हैं, और मोलर के अलावा क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। तो आपकी क्या निकल आई, ये आपकी मोलरिटी निकल आई। मोलरिटी वाला पार्ट भी डन हो गया। अब चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चाई KI या जीटा KI, ऊपर KI की मोल, नीचे टोटल मोल। अब टोटल मोल तो ठीक है, टोटल मोल में मुझे रखने हैं वाटर के मोल। ये क्या आ गया, वाटर के मोल कहाँ से निकलेंगे, तो वाटर के मोल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास मेरे को पता था कितना है, 80 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे निकाला, तो वाटर इक्वल्स टू H2O, H2 में 2H मतलब एक H का होता है 1 म्यू, तो 2 का हो गया 2 म्यू, और O का कितना होता है 16 म्यू, दोनों को जोड़ा 18 म्यू। म्यू काटा, ग्राम पर मोल लगा दिया, क्या बन गया, मोलर मास बन गया। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया वाटर के मोल, वाटर का गिवन मास 80 ग्राम, सॉल्वेंट का मास वही रख देंगे, और मोलर मास कितना हो गया अपना 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गए, आपको क्या आ गया, वाटर के मोल आ गए, 80/18 मोल आ गए। अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, हमें उठाकर वैल्यूज को पुट कर देना है। तो क्या हो गया, मोल रख दिए, किसके ऊपर KI की मोल रख दिए, फिर नीचे KI प्लस वाटर की मोल रख दिए। ओके, दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसको पॉइंट्स में सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ऊपर कितना गया 0.120, नीचे 0.120 प्लस 4.44, दोनों को जोड़ दिया नीचे, तो नीचे हो गया 4.56, और ऊपर तो यही था पॉइंट कितना, हाँ 120, पॉइंट हटाया, नीचे 0 पढ़ाया, सॉल्व करा, आंसर आया 0.02631। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ये हाँ KI का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अरे यूनिट कैसे, ऊपर मोल थे नीचे मोल थे, मोल से मोल कट गया तो कुछ नहीं बचा। तो मोल फ्रैक्शन कैसा है, यूनिटलेस होता है। तो तीनों चीज़ें निकल आई, मोल फ्रैक्शन भी निकल आया, मोलारिटी भी निकल आया, और मोलारिटी भी निकल आया, तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूमेरिकल बॉट के साथ, और चैनल को फॉलो करते रहिए।